के नामी हॉस्पिटल गोकुलदास में कोरोना के नाम पर एक आर्मी के परिवार के साथ रिपोर्ट को पैसा कमाने के लालच में 7 दिन तक छिपा के रखा और पीड़ित परिवार से 76,600 रुपए का बिल जबरन जमा कराया। ये बात खुद इस लूट और धोखाधड़ी का शिकार हुए परिवार की बड़ी बहू नम्रता पांडे ने बताई। शिवराज सिंह को और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को ऐसी खुली लूट करने वाले अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर मैनेजमेंट के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करना चाहिए। नमस्कार, मैं नम्रता पांडे आप लोगों के साथ अपने परिवार के साथ हुई एक धोखाधड़ी के बारे में आप सभी को अवगत कराना चाहती हूँ। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे फादर इन लॉ, मेरे ससुर की तबीयत अचानक खराब हो गई, तो 24 तारीख को हम मिलिट्री हॉस्पिटल में उन्हें लेकर के गए, जहाँ पर उन्हें लंग इन्फेक्शन डायग्नोस हुआ। मिलिट्री हॉस्पिटल इसलिए क्योंकि मेरे देवर आर्मी में हैं। और वहाँ पर लंग इन्फेक्शन डायग्नोस होने के बाद में हम उन्हें गेटवेल हॉस्पिटल उनको भेज दिया गया, क्योंकि वो कोरोना संदिग्ध थे। और गेटवेल हॉस्पिटल में सब सुविधाएं नहीं होने की वजह से उन्होंने हमें येलो जोन के हॉस्पिटल गोकुलदास हॉस्पिटल इंदौर वहाँ पर रेफर कर दिया गया। हम वहाँ पे 24 तारीख को शाम 5 बजे तक पापा को वहाँ पर हमने एडमिशन ले लिया, पापा का वहाँ पे एडमिट करा दिया उनको। और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट 24 को तो कुछ ट्रीटमेंट उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि वो मान के चल रहे थे कि ये कोविड-19 के संदिग्ध हैं। 25 तारीख को जब मेरी देवरानी ने शिकायत की स्टाफ मेंबर्स को कि आप लोग कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो उनको इंजेक्शन या दवाएं स्टार्ट कर दिया। उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और काफी अच्छा भी रहा ट्रीटमेंट। उन्हें 2 से 3 दिन में आराम हो गया। हमने जब उन्हें रिलीफ होने लगा तो हमने डिस्चार्ज के लिए बात की स्टाफ से, तो वहाँ के जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने मना कर दिया कि जब तक कोविड का सैंपल की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक हम डिस्चार्ज नहीं दे सकते हैं। 25 को कोविड का सैंपल लिया गया और उसके बाद उसकी रिपोर्ट जब भी हम डिस्चार्ज के लिए बात करने जाते हैं, हमसे ये कहा जाता था कि हम अभी डिस्चार्ज नहीं कर सकते, कोविड का अभी रिपोर्ट नहीं आई है। इस बीच हम इंतजार करते रहे और हॉस्पिटल का बिल लगातार बढ़ता गया। 28 तारीख तक भी उनके पास कोविड की रिपोर्ट नहीं आ पाई और हम उनसे रिपोर्ट के बारे में पूछते रहे। 29 अप्रैल 30 अप्रैल हो गया, तो भी इवन 29 अप्रैल को तो मेरे हस्बैंड ने काउंटर पे कैश भी जमा करने से मना कर दिया कि आप लोग रिपोर्ट मंगवाइए या आप हमें लैब बता दीजिए किस लैब में भेजा है, हम वहां डायरेक्ट जाकर। तो भी इवन 29 अप्रैल को तो मेरे हस्बैंड ने काउंटर पे कैश भी जमा करने से मना कर दिया कि आप लोग रिपोर्ट मंगवाइए या आप हमें लैब बता दीजिए किस लैब में भेजा है, हम वहां डायरेक्ट जाकर कांटेक्ट कर सकें, रिपोर्ट कलेक्ट कर सकें। फिर भी हमें उसकी रिपोर्ट नहीं दी जाती है। इस बीच क्योंकि मुझे वायरल फीवर था, मैं घर पर थी, मेरी देवरानी पूजा पांडे वही जाया करती थी, वो और मेरे पति बारी बारी से एक दिन हॉस्पिटल में पापा के साथ में रह रहे थे। और इसके बाद में 2 तारीख को मैं स्वस्थ हुई, तो मैं जिस दिन 2 मई को मैं अपने हस्बैंड के साथ में गई। मुझे बहुत गुस्सा था, क्योंकि पिछले कई दिनों से हम बहुत परेशान थे। मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि हम किस तकलीफ से गुजरे हैं। हर पल एक डर रहता था कि अगर पॉजिटिव हुई रिपोर्ट तो मेरी फैमिली के साथ क्या होगा। छोटे बच्चे हैं 3 घर में, इस डर के साथ ही हम जी रहे थे और रोज मरते थे और रोज जिंदा होते थे। हम 2 तारीख को मैं गई, मैं बहुत गुस्से में थी। मैंने नीचे काउंटर पे भी कहा कि अगर कोविड की रिपोर्ट आपके पास नहीं है तो मैं पुलिस से कांटेक्ट करना पड़ेगा मुझे। और मैंने किया भी। मैंने नीचे पहले उनके स्टाफ मेंबर्स तक ये खबर पहुंचाई। मैंने पूछा, वहां पे कोई राजा भैया थे गोकुलदास में, उनसे जब मैं पूछने गई कोविड की रिपोर्ट के लिए, तो उनका जवाब ये आया कि मैडम 24 और 25 अप्रैल को जो सैंपल लिए गए हैं वो अहमदाबाद भेजा गया है। अहमदाबाद से रिपोर्ट रात को 11 बजे आएगी, तब आपको पता चल पाएगा। और सीनियर डॉक्टर सुबह राउंड पर आए तो उनका ये कहना था कि अभी 2-3 दिन और आपको रुकना पड़ेगा। जब मैंने उनसे ये कहा कि 3 दिन से 3 दिन में तो हमारा जो हॉस्पिटल का बिल है वो तो बढ़ता जा रहा है, उनका जवाब इतना सरप्राइजिंग था। उन्होंने बड़े आराम से कहा कि बिल का क्या है मैडम, बाहर जाइए, पुलिस 2 डंडे मारती है, 50,000 यूं ही लोग दे के चले जाते हैं। इतना हास्यास्पद बयान उन्होंने दिया उस वक्त। मुझे के जवाब से बिल्कुल संतुष्ट नहीं थी मैं, और मुझे मालूम था कि अब अस्पताल कुछ छुपा रहा है। मुझे मालूम था कि उनके इंटेंशंस अब क्या हैं। जो
रश इंडिया न्यूज चैनल की खबरों को लगातार अपने मोबाइल पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और सबसे पहले न्यूज नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं।